जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, साधारण ब्याज के 2 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिखा हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इनमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के कैसा समझ में आया है। कोई डाउट है तब ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए, सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ लीजिए आप लोग भी। कोई व्यक्ति ये 3,75,000 रुपये की राशि को अपने पुत्र तथा पुत्री में, जो क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु के हैं। ये जो क्रमशः का मतलब है ना, पहले पुत्र बोला फिर पुत्री, तो क्रमशः में जो उम्र पहले आई है वो पुत्र की होगी, जो बाद में आई है वो पुत्री की। यानी पुत्र 12 वर्ष का है, पुत्री 14 वर्ष की है। इस प्रकार बांटना चाहता है, यानी वो इस धन को 3,75,000 को पुत्र और पुत्री में इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को, यानी कि पुत्र और पुत्री दोनों को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले। हमें प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है। देखिए, कुल मिला के ये क्वेश्चन ऐसे कहना चाहता है, जैसे पुत्र 12 वर्ष का है और जब 18 वर्ष का होने पर इनको समान धनराशि मिले। जैसे अभी देखिए, पुत्र है 12 वर्ष का, ठीक है, 18 वर्ष का होने पर उसे धनराशि मिलेगी, यानी पुत्र का जो धनराशि है वो 6 साल में मिलेगी। और पुत्री 14 वर्ष की है, उसे 18 वर्ष होने पर मिलेगी, यानी पुत्री को 4 वर्ष में धनराशि मिलेगी, ठीक है। और दर जो है 5% वार्षिक दिया है। तो वो इस 375,000 को जब बांटेगा तो पुत्री को ज़्यादा धन दे देगा और पुत्र को कम। इसलिए जब 18 वर्ष का, यानी इसका 6 वर्ष में जो मिश्र धन होगा वो बराबर होगा और इसका जितने साल, ये 4 साल का मिश्र धन बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए, मिश्र धन के बराबर वाला कॉन्सेप्ट है कि इसको इतना धन देगा कि 6 साल में ये टोटल इसका जितना मिश्र धन होगा उतना इसका 4 साल में पुत्री का हो जाएगा। तो एक फार्मूला आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग ये साधारण ब्याज में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, आप लोग लिख लीजिए। जब भी मिश्र धन बराबर हो, यहाँ पर मिश्र धन ही बराबर हो रहा है क्योंकि वो मूलधन को कम और अधिक, इसको अधिक देगा इसको कम देगा। तो 6 साल में इसका हिस्से का टोटल मिला के मूलधन के साथ ब्याज, और 4 साल में इसके टोटल मूलधन और ब्याज दोनों मिलके बराबर हो जाएंगे दोनों के। तो जब भी मिश्र धन बराबर हो तब मूलधन का अनुपात का फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर 2 लोग हैं तो दोनों के मूलधन के अनुपात का फार्मूला होगा 1/100 प्लस दर गुणे समय, ठीक है। 1/100 प्लस दर गुणे समय। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 लोग होते तो यही और एक बार चला जाता, ठीक है। तो ये मूलधन के अनुपात का फार्मूला 1/100 प्लस दर गुणे समय। यहाँ पर दर गुणे समय क्या होगा, जैसे अगर हम पुत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर पुत्र का दर और समय लेंगे, पुत्री का फिर दर और समय लेंगे। तो कुल मिला के ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि जब भी मिश्र धन बराबर होगा साधारण ब्याज वाले प्रश्नों में, तब मूलधन का अनुपात होता है 1/100 प्लस दर गुणे समय। इसी तरह ये फार्मूला आगे चलता है। तो अब हम इनके मूलधन का अनुपात निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर मिश्र धन के बराबर होने की बात है, ठीक है। तो दोनों के मूलधन का अनुपात निकालेंगे और यही ये पूछ भी रहा है कि मतलब समान धनराशि मिले तो प्रत्येक का भाग, यानी पहले हम मूलधन का अनुपात निकाल लेंगे फिर उससे हम प्रत्येक का भाग पता करेंगे। तो इसमें रखिए 1/100 प्लस, देखिए पहले हम पुत्र का ले रहे हैं, ठीक है, तो ये पुत्र वाला आएगा 100 प्लस दर, तो 5% दोनों में है तो 100 प्लस दर गुणे समय, और पुत्र का समय कितना है 6 है। और फिर पुत्री का 1/100 प्लस दर 5 सब में है गुणे समय, पुत्री का 4 ईयर है तो इसको 4 कर दिए, ठीक है। अब आगे करेंगे इसको, तो ये 5 छक्का 30 100 में जुड़ेगा तो 130 हो जाएगा अनुपातें। ये 5 चौक 20 100 में जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा। अब आप लोग अनुपात समानुपात में पढ़े होंगे कि जब ऐसे बट्टे में होता है तो 1 की इस 12 में गुणा हो जाएगी। देखिए आगे लिख रहा हूँ, तो ये 12 1 कम 12 हो जाएगा और फिर इस 13 की 1 में गुणा होगी तो 13 1 कम 13। तो ये 12:13 पुत्र और पुत्री के हिस्से का अनुपात आ गया, क्योंकि पहले हमने पुत्र का लिखा था फिर पुत्री का। तो ये पुत्र और पुत्री के मूलधन का अनुपात हमारे सामने आ गया है। तो अब इस अनुपात में जब इस मूलधन को हम बांटेंगे तो हमें पुत्र और पुत्री दोनों का हिस्सा पता चल जाएगा। तो बांटेंगे कैसे, देखिए 12 13 मिला के कितना हुआ 25, ठीक है। दोनों का धन मिला के 25 हुआ और यहाँ पर कितना दिया 375,000,
तो इसको हम 375,000 के बराबर रखेंगे। अब यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी कि 25 से इसमें भाग देंगे, तो ये 25 एक कम 25, ये 12 होगा तो 125, तो 25 पंचे 125 और ये 3 जीरो, यानी एक यूनिट 15,000 के बराबर है। तो पुत्र का हिस्सा कितना है, 12 यूनिट का है, तो 12 गुणे 15 करेंगे, 15,000 गुणे जब 12 करेंगे तो देखिए ये 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 कम 12 छः 18 और ये 3 जीरो, ठीक है। तो ये जो है 1,80,000 ये पुत्र का हिस्सा हो गया, ठीक है। और पुत्री का कितना है 13 अनुपात, यानी 13 यूनिट है। तो अब 13 की गुणा इस 15,000 में करेंगे तो 3 जीरो तो लास्ट में आएगा ही, और 15 3 45 की 5 हासिल 4, 15 कम 15 4 19, तो ये 1,95,000 ये पुत्री का हिस्सा आ गया। तो ये पुत्र और पुत्री दोनों का हिस्सा आप लोगों के सामने आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी तरह से अपना अगला क्वेश्चन भी है, तो जिनको ये कम समझ में आया है तो वो इस क्वेश्चन में देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए क्या कह रहा है, 28,740 को 3 भागों में इस प्रकार बांटना चाहिए। बांटिए कि 12% वार्षिक दर से इनके साधारण ब्याज पर क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष तथा 3 वर्ष की मिश्र धन बराबर हो। यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया कि मिश्र धन बराबर हो, और यहाँ पर हमें अपने से समझना था कि मिश्र धन बराबर हो, ठीक है। तो इसको भी इसी फार्मूले से करेंगे, 1/100 प्लस दर गुणे समय से। तो मूलधन का अनुपात पहले वाले का अनुपात कैसे निकालेंगे, 1/100 प्लस दर, देखिए 12% सब में है, गुणे पहले वाले का समय 1 वर्ष है, अनुपात 1/100 प्लस दर 12% सब में है, और इसका समय 2 वर्ष, 1/100 प्लस दर 12% गुणे समय 3 वर्ष। तो ये जो है मूलधन का अनुपात आता है। जब भी मिश्र धन बराबर होता है तो मूलधन के अनुपात हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/, देखिए 12 कम 12 100 में जुड़ोगे तो 112, ये 12 दूनी 24 100 में जुड़ोगे तो 124, और ये 12 3 36 136, ठीक है। अब देखिए ये रेशियो बना है, ठीक है, लेकिन ये रेशियो देखिए बटे में है, सिंपल रेशियो नहीं है। तो सिंपल रेशियो हम इसको बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, आप लोग अगर अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़ें तो अच्छे से सीखे होंगे। जैसे हमको इसका जो बड़ी बड़ी संख्या है तो इनका एलसीएम लेने में समस्या होती है। अगर छोटी संख्या होती तो हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग समझिए, अगर मान लीजिए 1/4 होता, 1/3 होता, 1/6 होता, ठीक है। तो इसको सिंपल रेशियो बनाने के लिए हम क्या करते, 6 3 और 4 का एलसीएम लेते, 12 आता है, 12 का सब में गुणा कर देंगे। 12 का जब सब में गुणा करेंगे तो ये 4 3 12, नीचे से 4 कट गया, ऊपर 3 बचा, ये 3 4 12 और ये 6 दूनी 12, तो ये 3 4 2 सिंपल रेशियो बन गया। क्योंकि ये संख्याएं छोटी थी तो हमने एलसीएम ले लिया था, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, 112 124 136 पूरे का तीनों में गुणा करेंगे, तो 112 कट जाएगा, तो 124 यहाँ पर लिख रहे हैं गुणे 136 पहले वाले का बचेगा, दूसरे वाले में 124 कट जाएगा तो 112 गुणे 136 बचेगा, ठीक है। तीसरे वाले में 136 हट जाएगा तो 124 गुणे 112 बचेगा। ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ऐसे करते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर 1/4 1/3 1/6 जो हम लिए थे, और इसका एलसीएम मान लीजिए कि नहीं लेना चाहते हैं आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 6 3 4 पूरे में 6 3 4 का गुणा कर देंगे, इसमें भी, फिर इसमें भी 6 4 3 का गुणा करेंगे, और इसमें भी 6 4 3 का गुणा करेंगे जो बटे में है। तो यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया, तो यहाँ 6 गुणे 3 बचा, तो ऐसे ही किए कि 6 गुणे 3 बचा, तो यहाँ पर भी 112 काट के 124 गुणे 136 बचा रहे थे। यहाँ 3 से 3 कटेगा तो 6 गुणे 4 बचेगा, यानी ये 3 हटेगा तो ये 6 गुणे 4 बचेगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी जब 124 हटाए थे तो 112 गुणे 136 बचा था। तो उम्मीद है कि ये रेशियो आप लोगों को समझ में आया होगा। सॉरी ये मिट गया, ठीक है, इसे हो गया, हटा ही देते हैं। देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, क्योंकि अब ये संख्याएं कटने लायक समझ में आ रही हैं। तो 4 से देखिए सब कट जाएंगी, तो 4 3 12, 4 1 कम 4, और इसे काटेंगे तो ये 4 दूनी 8, 3 तो ये 32 हो जाएगा, 4 8 32, और इसे काटेंगे तो 4 3 12, 4 1 कम 4, ठीक है। अभी भी देखिए 4 से एक बार कटेगा, 4 से इसे काटेंगे तो 4 3 12,
4 चौक 16 और इसे काटेंगे तो ये 4 सत्ते 28 काट देते हैं, ये 112 को काटे थे और गुणे में 136 बचा है। इसे काटेंगे तो ये 31 गुणे में है और इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8, 3 32 तो 4 अठे 32। देखिए ये इस रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। अब देखिए अभी कुछ कट रहा है तो अभी एक बार हम इसको 2 से काट सकते हैं, तो 2 से इसे काटेंगे 17 बार में कटेगा, 2 से इसे काटेंगे 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 68 बार में कटा, 2 से ये 14 बार में कटा। अब तो नहीं कट रहा है, तो अब नहीं कट रहा है तो हम लोग इसकी सिंपल गुणा कर देंगे। 17 के 31 में गुणा करेंगे, 17 कम 17 हासिल 1, 17 त्रिकिंग 54 1 52, तो ये 527 हुआ अनुपात। अब 7 गुणे 68 करेंगे तो 7 अठे 56 हासिल 5 और 7 छंग 42 5 47 ये हुआ। और इसकी 14 के 31 में गुणा करेंगे, 14 1 कम 14 हासिल 1, 14 त्रिक 42 1 43। तो ये देखिए मूलधन का अनुपात फाइनली हम लोग निकाल लिए हैं। अब इस अनुपात में इस मूलधन को हमें बांटना है, तो मिटा लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। देखिए इस मूलधन में इस अनुपात को बांटना है, तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर ये टोटल कितना हो रहा है। तो 7 6 13, 4 17 हासिल का 1 है तो 2 1 3 हो जाएगा, 7 10 3 13 हासिल का 1 तो 5 1 6 4 10 4 14। देखिए हमारे हिसाब से ये टोटल मूलधन 1437 मिला और ये कितना दिया है 28740। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1437 का जब इसमें भाग देंगे तो एक जो है 20 के बराबर आएगा। देखिए ये दुगुना है ना, 1 0 ये वाला और ये दुगुना है, 2 सत्ते 14, 2 3 6 1 7 और 14 दूनी 28, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी भी चाहिए, इसकी भी चाहिए, तो 20 की इन तीनों में गुणा कर देंगे, क्लियर। तो 1 0 तो आएगा ही, जब 2 की इसमें गुणा करेंगे 2 सत्ते 14 4 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 2 पंचे 10, तो 10 540 पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू के लिए फिर से इसमें गुणा करेंगे तो ये 1 0 हो जाएगा और 2 छक्का 12, 2 फत्ते 14 1 15 हासिल 1 2 चौक 8 1 9 9520 और इसकी 20 में गुणा करेंगे 1 0 आएगा, 2 चौक 8 2 3 6 और 2 चौको 8, तो 86 80 तीसरी वैल्यू आ गई। ये रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि मूलधन का जब मिश्र धन बराबर होता है तो मूलधन के अनुपात में ये ऐसे फार्मूला लगा के हम लोग मूलधन का अनुपात निकाल लेते हैं और फिर उसी अनुपात में मूलधन को जब बांट देंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।